बिलाल ने सूफिया को दी ऐसी मौत जो कभी ना देखी गई ना सुनी गई। पूरी रांची नए साल के जश्न में डूबी थी और बिलाल था अलग धुन में। प्रेमिका से लिया ऐसा बदला जो कभी कोई सोच नहीं सकता। बिलाल को जेल जाने का नहीं है कोई मलाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। चंदवे का रहने वाला बिलाल खान ने अपनी प्रेमिका और कथित पत्नी सूफिया परवीन को जो मौत दी, उसकी कल्पना कोई आम आदमी नहीं कर सकता। इस तरह की मौत न कभी देखी गई थी, न कभी सुनी गई थी और न कोई सोच सकता है। इसे सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। जिस समय से पूरी रांची नए साल के जश्न की तैयारी में डूबी थी, बिलाल अलग धुन में था। वह बाजार जाकर दौली खोज रहा था। उसे दौली खरीदना था। इस दौली का वह क्या करता, इसे कोई नहीं जान सकता था। वह बदले की भावना में जल रहा था। उसे बदला भी लेना था तो एक औरत से। कोई सोच भी नहीं सकता था। 35 वर्षीय शेख बिलाल हाल ही में जेल से छूटा था। पिठोरिया के चंदवे में पत्नी साबो खातून और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। कहने को तो वह मुर्गा व्यवसायी था, लेकिन धंधा पूरी तरह से अपराध से जुड़ा था। उसके जीवन में कई महिलाएं थीं। सूफिया भी उसी की कड़ी है। सूफिया के होने से उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता था। सूफिया चान्हो के चटवल गांव की रहने वाली थी। वह पहले बिलाल के संपर्क में आई। सूफिया और बिलाल की दोस्ती साबो खातून को रास नहीं आई। एक दिन बिलाल ने सूफिया को पीट डाला। सूफिया जा पहुंची थाना और बिलाल को भिजवा दिया जेल। जेल में ही बिलाल ने सूफिया को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। इसमें साथ दी पहली पत्नी साबो खातून ने। कोई सोचा नहीं था कि बिलाल के मन में क्या चल रहा है। वह दौली खरीद कर घर ले गया था। 2 जनवरी को सूफिया को रास्ते से हटा दिया, लेकिन जिस तरह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके सुनने मात्र से ही रूह कांप जाती है। बिलाल ने सूफिया को रामांझी के जिरावार पतरा जंगल में पहले गला दबाया, फिर सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह इतना से ही नहीं माना, उस पर खून इस कदर सवार था कि उसने दौली से उसके चेहरे पर कई वार कर डाले। हद तो तब हो गई जब प्राइवेट पार्ट को भी काट डाला। पूरे शरीर से कपड़ा उतार दिया और जला दिया। धड़ को किसी तीसरे जगह ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। इस ब्लाइंड केस को सुलझाने में रांची पुलिस को 11 दिन लगे। बिलाल अभी भी जेल में है, लेकिन उसे जेल जाने का कोई मलाल नहीं है।